नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक देखा जाए तो तमाम जो ऐसी इमारतें बनी हुई जो गगनचुंबी हैं, तमाम ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आप यहाँ देख सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में घुसिए तो आपको नोएडा एक्सटेंशन से लेकर ग्रेटर नोएडा तक हर जगह तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी। लेकिन सिर्फ बाहर से वो बिल्डिंगें ज़रूर अच्छी दिखती हैं, लेकिन वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं और कमियाँ क्या हैं, ये अंदर जाने के बाद ही पता लगता है। फ़िलहाल हमारे साथ तो कुछ लोग हैं जो सोसाइटियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में। मौसम इस समय काफ़ी अच्छा हो गया, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इन्हीं लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है और उस क्या क्या सुविधाएं इन लोगों को मिल रही है और क्या और मिलनी चाहिए जिसकी वजह से और बेहतर हो। ये बताइए कि जो अभी हाई राइज सोसाइटियाँ हैं इसमें आप लोग रह रहे हैं, क्या क्या कमियाँ यहाँ हैं और क्या कमियाँ अगर दूर हो जाए तो उससे अच्छा रहेगा? पिछले 10 साल से हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं फ्लैट की। जैसे तैसे घर की लड़ाई पूरी हुई, फ्लैट मिल गए और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको फ्लैट नहीं मिले हैं, उनकी लड़ाई जारी है। लेकिन इस समय बहुत आवश्यक है कि मूलभूत सुविधाएं जो बिल्डरों ने बोली गई थी कि हम आपको ऐसी सोसाइटी देंगे, सिंगापुर बसा देंगे, दुबई में आपको बसा देंगे, उससे बहुत ही परे हैं। कहीं पर जिम नहीं है, कहीं स्विमिंग पूल नहीं है, कहीं पर क्लब नहीं है। आधी अधूरी सोसाइटियों के साथ में हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जबकि पूरी मेंटेनेंस चार्ज हमको उनको देना पड़ रहा है और चार्ज देने के बाद भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सारे निवासी इससे परेशान रहते हैं और सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए हम बार बार पुलिस के पास भी जाते हैं। हमारी मीटिंग भी पुलिस से हुई थी अभी 2 दिन पहले भी, तो उनसे हमने ये कहा है कि तत्काल आप कार्रवाई करके सिक्योरिटी का जो मुद्दा है उस पर त्वरित कार्रवाई करी जाए। मेनली क्या है कि अभी 2 साल जैसे हो गए हैं, मेंटेनेंस एजेंसी, एक तो मेंटेनेंस हम लोग चार्ज पूरा देते हैं, मेंटेनेंस एजेंसी को ये चार्ज कम देते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो है वो ये सही से नहीं लगाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जाता है तो वो कहता है कि सर हमें पैसे ही कम मिलते हैं, जबकि हम तो मेंटेनेंस पूरा दे रहे हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस चार्ज जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करता है। कहीं कहीं तो जो प्राधिकरण के द्वारा भी गलतियां की गई हैं, अगर देखेंगे उसमें तो जो एनओसियाँ हैं वो गलत तरीके से बिल्डरों को प्रोवाइड की गई हैं। जैसे फायर की एनओसी है, फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, फायर की एनओसी उसको दी गई है। सिक्योरिटी है या क्लब है, एसटीपी जो लगा हुआ है वो एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं, उस तब भी उसको एनओसी मिली हुई है। बहुत ये तो सारी समस्याएं हैं यहाँ पर जो प्राधिकरण और पुलिस की संबंधित भी हैं, तो वो सारी मिलकर सही करनी पड़ेंगी। ये बताइए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो ये हाई राइज सोसाइटियों में किस तरह के आपको क्या उस पर क्या कहना है? सुरक्षा व्यवस्था आप आज की डेट में हाई राइज सोसाइटी में देखेंगे तो जैसा अन्नू खान साहब ने कहा कि हम लोग मेंटेनेंस पूरी प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी जो बिल्डर होते हैं वो फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड नहीं करते। वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो अगर उन्होंने मार्केट बाहर बना रखी है तो वहाँ से जो एंट्रेंस रखी हुई है वहाँ पे कहीं सोसाइटीज़ के अंदर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। कहीं सोसाइटी के अंदर आप लोगों ने हाल फिलहाल 2-3 महीने में भी देखा होगा कई जगह पे प्रॉब्लम्स हुई हैं। किसी अमात्रा होम्स है कि मैं उसकी बात करूँ तो लास्ट ईयर वहाँ पे भी चोरी हुई है अमात्रा होम्स के अंदर, जबकि सिक्योरिटी पूरी वहाँ पर टाइट है। चलिए, इनकी समस्या है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है मेंटेनेंस देने के बावजूद भी नहीं हो पाती है। और एक सज्जन हमारे साथ और हैं। आप जो ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इसमें अपार्टमेंट में आप लोगों ने घर ले रखा, सोसाइटियों में किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी है कि हमारी जस्ट जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये हमारी सोसाइटी है, दुर्गा इनक्लेव आरडब्ल्यूए के नाम से, और मैं उसका सचिव हूँ। हमारी है कि डीलर के साथ इतनी प्रताड़ना की जाती है कि कोई भी बच्चे हों बूढ़े हों वो बाहर घर से निकल नहीं सकते, न ज़मीन खरीद सकते हैं, न ज़मीन बना सकते हैं, न ज़मीन को बेच सकते हैं। साथ में नाली की पोजीशन है, अभी थोड़ी सी इतनी बारिश हो गई तो वहाँ पैदल चलना मुश्किल हो चुका है, कोई भी बच्चे पैदल नहीं चल सकते, हर बच्चे। और साथ में गंदगी इतनी बड़ी हुई है, कूड़े कचरे की गाड़ी भी वहाँ खड़ी होती है, जिसमें हम देखते हैं कि बदबू आमदीन मिलती रहती है और बीमारी का दरखास्त होता रहता है। चलिए, इनकी जो है समस्याएं वो है कि मौसम बिगड़ा तो इनके हालात भी बिगड़ जाते हैं मौके के। हमारे साथ और भी सज्जन हैं। आप ये बताइए कि बेसिक समस्याएं अगर देखा जाए तो ये गगनचुंबी इमारतों में किस तरह की आपको देखने को मिलेंगी? सर सबसे पहले तो यहाँ पे समस्या सिक्योरिटी की बताई, एक तो और जो शाफ्ट खुली पड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा डॉग्स और माउस बहुत आते हैं, बच्चे वहाँ सेफ़ नहीं है। और वहाँ पर जो प्ले ग्राउंड बनाए गए वहाँ बच्चों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर जो हो रहा है सर, बिल्डर ने पूरा मेंटेनेंस का पैसा ले लिया है पर उस तरीके की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। और
दिखाते कुछ है करते कुछ है। प्रोस्पेक्टस इन्होंने इतने खूबसूरत बना रखे हैं, जैसे मेरे कोलीग्स ने कहा दुबई सिंगापुर को ये मात देना चाहते हैं, पर ज़मीन ग्राउंड बेस पर कुछ भी नहीं है। असल में सिर्फ पैसे का ही इन्होंने गोरख धंधा बना रखा है। फैसिलिटीज़ के नाम पे सब चीज़ ज़ीरो है सर, और कोई हक की बात करो तो उस पर ये उसकी आवाज़ को चुप करने के लिए अपने तंत्र फंत्र लगाते रहते हैं पुलिस के साथ मिलके। तो इससे लिए बस चल रहा है सर ऊपर अल्लाह भगवान के भरोसे सर। चलिए, इनका कहना है कि बिल्डर से के सामने मुंह भी खोलना जिनके लिए भारी पड़ जाता है। कई सोसाइटियों में देखा है कि बिल्डर द्वारा जो मेंटेनेंस एजेंसी रखी गई है तो वहाँ पर बाउंसर अपने वो रख लेते हैं, और वो कोई भी शिकायत करने जाओ तो बाउंसर उनको धमकाते हैं। अभी कई सोसाइटियों में अभी 4 दिन पहले भी हादसा हुआ था कि किसी ने डॉग को बाइट कर लिया। वो गए वहाँ पर तो उन्होंने धमकाया और वो पुलिस कंप्लेन तक उनको करनी पड़ी कि बाउंसर ने हमको धमकाया है। तो ये बाउंसर अपने अपने रख लेते हैं कि मैं ज़बरदस्ती मेंटेनेंस देते रहें और इनको सुविधाएं देनी ना पड़े। इसलिए आपने देखा कि तमाम समस्याएं इन लोगों ने बताया कि बेसिक इन्होंने यही बताया कि जो बिल्डर ने कहा था कि हम जो है कौन कौन सी सुविधाएं देंगे और किस बेहतर तरीके से आप अपने आशियाने में रहेंगे, वो सिर्फ दिखावा इन लोगों का कहना है। और बिल्डर इन लोगों के साथ छल किया, दिखाया और बताया कुछ और दिया कुछ और। अब देखना होगा कि इन लोगों की मांगें और बिल्डर की जो है खाना पूर्ति वो अपनी पूरी कब तक करता है। संजीव उपाध्याय, ईटीवी भारत, नोएडा।